कोर्ट में जा रहा है शरण के लिए, न्याय मिलना चाहिए। जो हमारे शिक्षा मित्र अन्वेषक भाई परेशान है, कस्तूरबा के कर्मी परेशान है, सबको न्याय मिलना चाहिए। और इसी आशा उम्मीद के साथ हम लोग लगाए बैठे हैं कि सरकार इस चुनाव बाद हम लोगों के प्रति नई शिक्षा नीति को लेकर के और नीट के रिपोर्टों को लेकर के कुछ बेहतर करेगी, कुछ बदलाव करेगी। सर जी मिश्रा जी कुछ रमेश मिश्रा जी, कई अनुदेशक कह रहे हैं, वो शिक्षा मित्र कह रहे हैं कि अब आगे का प्रोसेस क्या है, शिक्षा मित्रों का अगली तैयारी क्या है? जी किसकी तैयारी के बारे में मिश्रा जी जरा फिर से कहिएगा, बात उनकी रिपीट करिएगा। जी जी किस चीज की तैयारी के बारे में पूछना चाह रहे हैं? मैंने कहा शिक्षा मित्र जानना चाहते हैं कि अगला प्रोसेस क्या है, अगली तैयारी क्या है। अब अगली तैयारी हमारी तो यही है मिश्रा जी कि अब हम फिर पुनः आचार संहिता के बाद पुनः सरकार से समन्वय बनाने का प्रयास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, और सारी चीज से मुलाकात हम करेंगे। बाकी और तो क्या, अब आप देख ही रहे हैं कोर्ट से क्या स्थिति रही, आप सारी चीज जान ही रहे हैं। कोर्ट से निराशा ही शिक्षा मित्रों को मिली। कोर्ट से बहुत आशा थी कि न्याय मिलेगा निश्चित तौर पे, हमें एक आशा थी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। रिसेंट की ही कुछ चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को भी आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। वो निराशा में परिणित हुई तो आगे और तो कोई स्थिति नहीं है, लेकिन हमारा जो मिशन था संवाद, समन्वय और समाधान, जो वर्ष 23 को हम लोगों ने चुना था और 24 में भी उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसको हम पुनः जून में जब आचार संहिता खत्म होगी, 4-5 जून के बाद, 6 जून के बाद, उसके बाद पुनः हम लगेंगे, तो उसको हम पुनः रखेंगे, उनसे मिल करके और फिर अपनी बात रखेंगे और प्रयास करेंगे कि हम समाधान उसका कराएं। ये इस चीज की हमारी चल रही है। और अभी वर्तमान में सारे लोग जितने प्रदेश पदाधिकारी हैं या हमारे जनपदीय लोग हैं जो या मंडल के लोग हैं, वो सारे लोग अपने जो संगठन का दिशा निर्देश है उस रास्ते पर वो चल रहे हैं। अपने अपने यहाँ के जो लोग सांसद के प्रत्याशी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनसे अपनी बात रख रहे हैं कि चुनाव में अगर हम आपसे अपनी बात रख रहे हैं, अपनी पीड़ा रख रहे हैं, तो चुनाव बाद कहीं ऐसा ना हो कि आप भी मुकर जाइएगा, ऐसा ना हो। हम आपको अपनी पीड़ा बता रहे हैं, चुनाव बाद भी हमारी समस्याओं का निराकरण कराने के लिए आप प्रयास करिएगा। ये सारी चीजें हम तैयार करके सारे शिक्षा में जा रहे हैं। ये हमारी अगली रणनीति है कि 5 के बाद पुनः हम उसी रास्ते पे चलेंगे जहां से हमने आचार संहिता में छोड़ा। जी सर। चलिए रमेश जी ने बात अपनी बता दी। शिक्षा मित्रों को क्या तैयारी है, सीधा विक्रम सिंह क्या तैयारी है अब अगली, क्या अनुदेशकों को लेकर आगे की कार्यवाही में आप जुटे हुए हैं और क्या क्या उम्मीद दिख रही है? विक्रम सिंह। तो पूरे देश में इस समय आचार संहिता लगी है। 6 जून तक तो कुछ होना नहीं है। अब 6 जून के बाद देश की क्या स्थितियां परिस्थितियां होती है, केंद्र में क्या स्थितियां परिस्थितियां होती है, ये तो 4 जून को समझ में आएगा, पता चलेगा। उसके बाद क्या कैसे प्रयास करना है, क्योंकि प्रयास तो लगातार करना है। प्रयास में कहीं कोई संगठन के प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं रही है। संगठन अपने स्तर से हर उस काम को किया है जो उसे करना चाहिए। अब सफलता न मिलना दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को अभी तक सफलता नहीं मिली है। जो 11 सूत्री मांग पत्र थी उसमें भी एक भी मुद्दे का अभी दुर्भाग्य है। और संगठन के अगुवा होने के जिम्मेदारी लेते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर वो कहावत है ना कि सफलता नहीं मिलने का, असफलता का कारण है कि सफलता के लिए पूरे मनोयोग से कहीं ना कहीं प्रयास नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं कमी रही होगी। अब क्या कमी रही है इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने हर उस स्तर से कार्य करने का प्रयास किया था, लेकिन फिर भी हो सकता है क्योंकि सफलता नहीं मिली। और विज्ञान की भाषा में आप जानते हैं कि यदि कार्य का फल नहीं मिलता है तो उसको कार्य नहीं माना जाता है।
और चूंकि हम लोग विज्ञान के विद्यार्थी भी रहे हैं, तो यदि कार्य हमने किया है उसका फल नहीं मिला, रिजल्ट नहीं आया, तो उस कार्य को नहीं माना जाता है। भले आपने कितना खून बहाया, कितना पसीना बहाया, इससे तो कहीं ना कहीं संगठन के नाते, मुखिया होने के नाते हमें महसूस होता है कि हम लोग जो को एक भी मांग हम लोग पूरा नहीं करवा पाए। तो फिर 6 जून के बाद